नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सिरांधा शेखर और मैं हूं विवेक। और चलिए शुरू कर लेते हैं 200 गांव 200 खबर में फटाफट अंदाज में खबरें। बाढ़ की चपेट में आया समस्तीपुर के सिंघिया प्रखंड के 17 में से 14 पंचायत, हजारों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। निचले इलाके में लोगों के घरों में घुसा पानी, लोग ऊंची जगहों पर शरण लेने को मजबूर। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड में भी बाढ़ से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित है। मवेशियों के साथ ऊंचे स्थानों पर ले रहे लोग शरण। भागलपुर के नवगछिया में लगातार बढ़ रहा कोसी का जलस्तर, निचले इलाकों में तेजी से भर रहा पानी। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में कमी से थोड़ी राहत, जिले में अब भी जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। अब तक 10,000 लोगों का हो चुका है रेस्क्यू। दरभंगा के केवटी प्रखंड के डुगरी और गुठली के बीच पड़ेला चौर में 10 फीट के करीब टूटा सीमा बांध, आधा दर्जन गांव में घुसा पानी। दरभंगा में NH 105 पर चढ़ा बाढ़ का पानी, जान जोखिम में डालकर तेज धार के बीच लोग आवागमन के लिए मजबूर। दरभंगा के केवटी में बाढ़ पीड़ितों के लिए कम्युनिटी किचन, 400 लोगों को खिलाया जा रहा खाना। भागलपुर के नवगछिया के कहारपुर में कटाव की वजह से 1 दर्जन से अधिक घर कोसी नदी में समाये, लोग तोड़ रहे अपने घर। सहरसा के महिषी ब्लॉक के कुंदह गांव में कोसी नदी का कटाव तेज, एंटी इरोजन कार्य में तेजी लाने की मांग को लेकर बाढ़ पीड़ितों का अनशन। पूर्णिया के बायसी अनुमंडल में नदियों का कटाव जारी, बाढ़ पीड़ितों ने की कटाव निरोधक काम कराने की मांग। खगड़िया में खतरे के निशान से ऊपर बह रही नदियां, 27 पंचायत की 70,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित। मुजफ्फरपुर के कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, कांटी प्रखंड में बूढ़ी गंडक के पानी से आई बाढ़ की वजह से ग्रामीणों ने NH पर बनाया आशियाना। मोतिहारी के सुगौली रेलवे जंक्शन पर चढ़ा बाढ़ का पानी, 3 दिन से ट्रेनों का परिचालन बंद। मोतिहारी के धनगढ़ा में महज 5 सेकंड में धराशायी हुआ पुल, धनगढ़ा से भोपतपुर बजिया बाजार के बीच संपर्क का करता था काम। बाढ़ से सीतामढ़ी के 10 प्रखंडों के 119 पंचायत प्रभावित, पानी में डूबने से अब तक 13 लोगों की जा चुकी है जान। सुगौली में बाढ़ पीड़ितों को प्रशासन की तरफ से मिल रही मदद, 4 जगहों पर सामुदायिक किचन से मिल रहा खाना। कटाव की भीड़ चढ़ा किशनगंज प्रखंड के बलियाडांगी गांव का 75% हिस्सा, प्रशासन से मदद की आस। गोपालगंज में बाढ़ की चपेट में सदर प्रखंड के कई वार्ड, जिला प्रशासन और NDRF की टीम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। भागलपुर के नवगछिया में बाढ़ प्रभावित लोगों की कम नहीं हो रही मुश्किलें, खुद के पानी पीने के साथ मवेशियों की चिंता। मुजफ्फरपुर में जल जमाव से परेशान लोगों ने सड़क पर उतरकर किया हंगामा, मुजफ्फरपुर से सारण जाने वाली NH 722 को किया जाम। दरभंगा में बाढ़ के बीच बच्चों का खतरनाक स्टंट, एकमी पुल के ऊपर से बागमती नदी में छलांग। गोपालगंज में गंडक के जलस्तर में आई कमी, घरों से सामान निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे लोग। छपरा के भी कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, नहर के बांध और स्कूल बना बाढ़ पीड़ितों का नया आशियाना। बेतिया में कहर बरपा रहा बाढ़ का पानी, सिकरहना नदी के पानी से मझौलिया प्रखंड क्षेत्र के लगभग 10 से 12 पंचायत पूरी तरह जलमग्न। बिहार में बाढ़ के बीच बारिश ने बढ़ाई मुसीबत, बेतिया समेत कई जगहों पर हो रही बारिश। पश्चिम चंपारण में 29 जुलाई तक भारी बारिश और वज्रपात की मौसम विभाग की चेतावनी, अलर्ट पर जिला प्रशासन और NDRF की टीम। पटना, सीतामढ़ी, सिवान और सारण समेत उत्तर बिहार के कई जिलों के लिए मौसम विभाग का अलर्ट, आज रात या कल सुबह से वज्रपात के साथ बारिश की संभावना। पूर्णिया के गुलाब बाग अनाज मंडी में भरा बारिश का पानी, कारोबारियों को हो रही परेशानी। जमुई के खैरा प्रखंड के चंद्रशैली घाट पर किऊल नदी पर बनने वाला पुल का निर्माण अब तक अधूरा, जान जोखिम में डालकर सफर की मजबूरी। पटना एम्स जाने के रास्ते में 2 दिनों से भरा है पानी, जल जमाव से लोगों की बढ़ी मुश्किल। गोपालगंज में डुमरिया पुल और NH 28 पर बना पानी का दबाव, डुमरिया पुल के एक छोर का बेस पानी की धार में बह गया। झारखंड में मानसून की मूसलाधार बारिश, रांची के कई इलाके जलमग्न, जल जमाव ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जमशेदपुर में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी, चांडिल डैम के 3 फाटक खुले। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश से जल जमाव, लोगों को हो रही खासी परेशानी।
नोएडा, मुंबई और कोलकाता में हाईटेक लैब शुरू। पीएम मोदी ने आईसीएमआर के 3 लैब का किया उद्घाटन। पीएम मोदी ने कहा, एक समय वेंटिलेटर्स के लिए विदेशों पर थे निर्भर, आज 3 लाख वेंटिलेटर्स हर साल बनाने की क्षमता। पीएम ने कहा, दवा या वैक्सीन बनने तक 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटाइजेशन एकमात्र हथियार। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आज जागरूकता की कमी नहीं, ये कमजोर ना पड़े। पीएम मोदी बोले, कोरोना से लड़ेंगे और जीतेंगे, टेस्टिंग के मुकम्मल इंतजाम। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, 24 घंटे में 49,931 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14,35,000। देश में 24 घंटे में कोरोना से 708 लोगों की गई जान। अब तक वायरस से 32,771 लोगों की मौत। बिहार में फिर मिले कोरोना से 2192 मरीज। कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 41,111। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के मिले 587 नए मामले। कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 8,479। मरुधरा में कोरोना की तेज रफ्तार, आज मिले रिकॉर्ड 448 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा 37,000 के करीब। मध्य प्रदेश में जारी है कोरोना की रफ्तार, आंकड़ा 27,000 के पार, 18,000 से ज्यादा रिकवर। पटना में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी नगर निगम और प्रशासन लापरवाह, सब्जी मंडी में लोगों की लग रही भीड़। पूर्णिया में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी लोग बेपरवाह, बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं है ख्याल। सरकार के रवैये से राज्य के लैब टेक्नीशियन नाराज, 5 दिन का दिया अल्टीमेटम। आगे गांधी मैदान स्थित इंडोर स्टेडियम कोविड केयर सह आइसोलेशन सेंटर में तब्दील। 50 बेड वाले आइसोलेशन सेंटर में कम लक्षण वाले कोरोना मरीजों की भर्ती। औरंगाबाद के नवीनगर के कोरहा मिडिल स्कूल में छात्रों के बीच एमडीएम का चावल वितरित, सोशल डिस्टेंस का नहीं रखा गया ख्याल। मुंगेर की हवेली खड़गपुर अनुमंडल में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कई वार्ड कंटेनमेंट जोन घोषित, रैपिड रिस्पांस टीम का भी गठन। कटिहार के मनसाही प्रखंड के मवेशी हाट में खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, बकरीद को लेकर बकरों की खरीद के लिए जुटी भीड़। लखीसराय में मुंगेर रेंज के डीआईजी मनु महाराज ने सदर अस्पताल और आइसोलेशन सेंटर का किया निरीक्षण, कोरोना से बचाव को लेकर दिए निर्देश। बीजेपी नेता संजय मयूख ने तेजस्वी यादव के बिहार चुनाव टालने वाले बयान पर कसा तंज, कहा तेजस्वी को कैसे मिला ब्रह्म ज्ञान। रक्षाबंधन पर भी दिख रहा कोरोना इफेक्ट, भाइयों को राखी के साथ मास्क भी भेज रही बहनें। कोरोना संकट के बीच बेतिया से एक सुखद खबर, डॉक्टरों की टीम ने एक कोरोना संक्रमित गर्भवती महिला का सफल ऑपरेशन कर कराया प्रसव। नवादा में घर पर भी हो रहा कोरोना पॉजिटिव मरीजों का इलाज, मरीजों के लिए बनाया गया कॉल सेंटर। कोरोना काल में डीआरडीओ ने बिहार सरकार को 500 बेड का अस्पताल बनाने का दिया प्रस्ताव, 2 सदस्यीय टीम ने बिहार का किया दौरा। और टाइम्स में मीडिया को रोकने की कोशिश, मरीज की शिकायत पर पहुंची थी टीम। कोरोना संकट में 67 दिनों के अंदर फिर बदले स्वास्थ्य सचिव, प्रत्यय अमृत बनाए गए नए स्वास्थ्य सचिव, उदय सिंह कुमावत की लेंगे जगह। हजारीबाग में कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद शवों के अंतिम संस्कार का विरोध, लोगों को संक्रमण फैलने का डर। रांची में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी नहीं मान रहे श्रद्धालु, सावन की चौथी सोमवारी पर शाहदेव नगर स्थित शिवालय में श्रद्धालुओं की जुटी भीड़। कोरोना को लेकर गढ़वा में झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर तैनात सुरक्षा बल, वाहन चेकिंग को लेकर लापरवाह, चेकपोस्ट के बिना जांच वाहनों की आवाजाही जारी। कोडरमा सदर अस्पताल से भागी कोरोना पॉजिटिव महिला को पुलिस ने घर में पकड़ा, मेडिकल टीम ने एम्बुलेंस में महिला को कोडरमा सदर अस्पताल लाया। गढ़वा के मेराल कोरोना अस्पताल में सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों ने किया हंगामा, कोरोना मरीजों ने हंगामे का वीडियो किया वायरल। बोकारो सदर अस्पताल में कोरोना की जांच को लेकर कंप्यूटराइज्ड काउंटर, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष काउंटर। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रदेश के लोगों को दिया भरोसा, कहा कोरोना को लेकर सरकार है गंभीर। देवघर में कोरोना को लेकर शहर के सबसे बड़े सब्जी मार्केट मीना बाजार के सब्जी विक्रेताओं ने सप्ताह में 1 दिन मंडी बंद रखने का लिया फैसला। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए रांची के खेलगांव और खूंटी में 3000 बेड वाले नए कोविड सेंटर तैयार, 24 घंटे बिजली पानी के अलावा मेडिकल टीम होगी तैनात। लॉकडाउन पालन को लेकर डीसीए दोड्डे के निर्देश का असर, सरायकेला अंचल के सीओ गीतांजलि और इंस्पेक्टर पास्कल टोप्पो के नेतृत्व में चला व्यापक अभियान। नियम तोड़ने पर 4 दुकानों को कराया गया बंद, दुकानदारों के नाम नोटिस जारी, 35 से ज्यादा लोगों की हुई गिरफ्तारी। साहेबगंज में कोविड अस्पताल, पॉलिटेक्निक कॉलेज में व्यवस्था के खिलाफ कोरोना मरीजों का हंगामा, खाना पानी की कमी से लेकर डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप।
लातेहार में कोविड-19 सेंटर राजजहर से कोरोना पॉजिटिव कैदी अंशु शाह फरार। बीजेपी नेता जयवर्धन सिंह की हत्या का मुख्य आरोपी था अंशु। कोरोना को लेकर इस साल आम बागान में नहीं लगा है बकरी बाजार। नियमों के पालन के साथ अलग अलग जगहों पर लोग लगा रहे बकरी बाजार। ऐश्वर्या राय बच्चन और आराध्या ने दी कोरोना को मात। 10 दिन बाद अस्पताल से मिली छुट्टी। बिहार में स्वास्थ्य सिस्टम पर फिर उठे सवाल। बक्सर में ट्रे में रखे नवजात बच्चे की इलाज में देरी से मौत। सदर अस्पताल प्रबंधन की सफाई। निजी अस्पताल ने गंभीर हालत में किया रेफर। मोतिहारी में एक युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। गोविंदवारा गांव का बताया जा रहा वीडियो। 24 जून को प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने आया था। युवक एसपी से गुहार लगाने के बाद 2 दिनों पहले दर्ज हुआ था मामला। मुजफ्फरपुर की मनियारी में लीची के पेड़ से लटका मिला युवक का शव। हत्या कर शव को लटकाने की आशंका। पूर्णिया के ततमा टोली में बेरहम पिता ने मासूम बेटों को पीटा। फांसी से लटकाकर बड़े बेटे की जान लेने की कोशिश। दरभंगा में पंचायत का अजीबोगरीब फैसला। दुष्कर्म के आरोपी की चप्पल से पिटाई कर मामले को किया रफा दफा। खगड़िया के पंसलवा गांव में एक हत्या के एक आरोपी की लोगों ने जमकर की पिटाई। मूक दर्शक बनी रही पुलिस। मधुबनी के बासुपट्टी के महिनाथपुर गांव में बुजुर्ग को गोली मारकर बदमाशों ने किया जख्मी। मौके से कारतूस बरामद। सीवान में डीएम आवास और डीडीसी आवास के पास 4 दुकानों से चोरी। दुकानदारों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश। रेलवे के निजीकरण के विरोध में मुंगेर में भारतीय रेलवे मजदूर संघ का प्रदर्शन। सरकार जगाओ मजदूर बचाओ सप्ताह के तहत प्रदर्शन। पटना में भाकपा नगर कोर कमेटी का प्रदर्शन। स्वास्थ्य और बाढ़ पीड़ितों की समस्या का प्रदर्शन। पटना के फुलवारीशरीफ ब्लॉक के निरपुरा गांव के लोगों का हंगामा। सड़क की मांग को लेकर रोड जाम कर किया बवाल। बाढ़ के अचवारा में गंगा स्नान के दौरान किशोर की डूबने से मौत। मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने NH 31 पर सड़क जाम कर किया बवाल। खगड़िया के गोगरी थाने के बलतरा घाट पर कोसी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत। एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकाला बाहर। गया की टिकारी ब्लॉक के इंग्लिशपुर गांव में बुजुर्ग की हत्या से सनसनी। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा। नवादा में व्यवसायिक इलाके से बाइक की दिनदहाड़े चोरी। वारदात सीसीटीवी में कैद। सासाराम में गैस एजेंसी के कर्मचारी से 3,26,000 की लूट। विरोध करने पर मारी गोली। नवादा में 2 जून को सीएसपी संचालक से हुए लूट का खुलासा। हथियार के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। छपरा की मढ़ौरा में उत्पाद विभाग की टीम ने एक कंटेनर शराब किया जब्त। जब्त शराब की कीमत 20 लाख रुपए। किशनगंज के जानकी भिट्टा गांव में 60 लाख की लागत से बनने वाली सड़क का शिलान्यास। कांग्रेस विधायक ने किया शिलान्यास। लोहरदगा के सेन्हा थाना क्षेत्र में खेत से युवक का शव बरामद। दिलीप लोहरा के रूप में हुई पहचान। पिछले 18 जुलाई से अपने जीजा के घर पर रह रहा था युवक। मामले की जांच में जुटी पुलिस। दुमका के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नकटी गांव में सड़क पर एक शव बरामद। बंदर जोड़ी निवासी अभिमन्यु सिंह के तौर पर हुई पहचान। अपराधियों ने चाकू मारकर अभिमन्यु की हत्या। SDFC बैंक में फाइनेंस कर्मी के रूप में करता था काम। लातेहार में जेल से फरार हुए 2 कैदियों में से दिलशाद नामक एक कैदी गिरफ्तार। दूसरे कैदी की तलाश जारी। देवघर में सोनाराय ठाड़ी थाना क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की छापेमारी। 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। अपराधियों के पास से 8 मोबाइल फोन, 2 सिम कार्ड, 6 ATM कार्ड और 3 पासबुक बरामद। ATM कार्ड बंद होने और KYC अपडेट करने के नाम पर करते थे ठगी। लातेहार में PLFI का सक्रिय उग्रवादी विनोद गंजू गिरफ्तार। उग्रवादी के पास से 120 लीटर पैड, धमकी भरे पत्र, डायरी और बाइक बरामद। हाईटेक होने लगे हैं गोड्डा के किसान। मौसम की अग्रिम जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने किसानों को डाउनलोड करवाया मेघदूत और दामिनी ऐप। जिले में 28,000 से ज्यादा किसानों ने डाउनलोड किए ऐप से किसानों को हो रहा फायदा। सरायकेला के कुकड़ू प्रखंड के कुकड़ू पंचायत में 2 सालों से बेकार पड़ा है जलमीनार। प्रशासन ने जलमीनार को ठीक कराने की नहीं की कोशिश। लोहरदगा को बंडा से जोड़ने वाली पुल का निर्माण कार्य 13 साल बाद भी अधूरा। नदी पार कर घर पहुंचने को मजबूर ग्रामीण। साहिबगंज में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। एसपी ने बरहेट थाना प्रभारी को किया सस्पेंड। लड़की से मारपीट और गाली गलौज का आरोप। धनबाद में वर्दी के संरक्षण में फल फूल रहा कोयले का काला कारोबार। छापेमारी को लेकर तस्कर और थानेदार का ऑडियो वायरल। पाकुड़ में घर में केरोसिन तेल से पेट्रोल बनाने का धंधा। जहरीली गैस से 2 लोगों की मौत। घटना के बाद प्रशासन ने घर को किया सील। जांच में जुटी पुलिस।
पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शैतान खाना मोहल्ले में 2 लोगों की मौत, जहरीली गैस की वजह से मौत की आशंका। पाकुड़ में सड़क हादसे के बाद भड़का लोगों का गुस्सा, लोगों ने किया पथराव, एक जमादार को लगी हल्की चोट। सरायकेला में नाबालिग के साथ दुष्कर्म आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। दुमका के जामा थाना क्षेत्र के नवाडीह में 21 जुलाई से लापता युवक का शव बरामद, आरोपी गिरफ्तार। जमशेदपुर में बाइक चोर गिरोह का खुलासा, गिरोह के 2 अपराधी गिरफ्तार। गढ़वा में छात्रा के साथ हुई छेड़खानी मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार, आरोपी छात्रा से बार बार करता था छेड़खानी। सिमडेगा में भारतीय हॉकी खिलाड़ी संगीता कुमारी के गांव का हाल बेहाल, बिजली सड़क के साथ शुद्ध पेयजल की नहीं है व्यवस्था। हथियार के गांव में प्रशासन की लापरवाही के कारण बेकार पड़े सोलर वाटर टैंक, लोगों को नहीं मिल रहा एक भी बूंद पानी। घाटशिला के चाकुलिया प्रखंड के कुमारडूबी गांव में पानी के लिए भारी परेशानी, पानी के लिए महिलाओं को करनी पड़ती है भारी जद्दोजहद। पाकुड़ में बाईपास पर 3 दिन से लगा है जाम, सड़क पर बने बड़े बड़े गड्ढे, लोगों के सामने खड़ी कर रहे परेशानी। हजारीबाग के मेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में बीएसएफ जवान की अच्छी पहल, 7 तालाबों में 3 तालाबों का सौंदर्यीकरण। दिल्ली में अंतर्राज्यीय लुटेरा गैंग के कई अपराधी गिरफ्तार, दिल्ली से लग्जरी गाड़ियां चुराकर बिहार और नॉर्थ ईस्ट में बिक्री, 10 गाड़ियां बरामद। छतरपुर में भीषण सड़क हादसा, 8 लोगों की मौत, बेकाबू कार ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। ओडिशा के केंद्रापारा खरस्वेता नदी से 15 साल के लड़के का मिला क्षत विक्षत शव, पुलिस के मुताबिक मृतक को एक मगरमच्छ नदी में घसीट कर ले गया था। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन में एसीबी, बाड़मेर में 20,000 की घूस लेते लाइनमैन और दलाल ट्रैप, सीकर में पंचायत समिति का जूनियर असिस्टेंट गिरफ्तार। भोपाल में 1.5 लाख की रिश्वत लेते डॉक्टर गिरफ्तार, एमडी की परीक्षा पास कराने के लिए मांगी थी रकम, लोकायुक्त पुलिस ने रंगे हाथ दबोचा। बोलेरो ने बचाई बाइक सवार की जान, जेसीबी से टकराकर बचाई जान, आनंद महिंद्रा ने किया रीट्वीट। बांग्लादेश में भी भारतीय रेलवे का जलवा, रेल मंत्री पीयूष गोयल और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के लिए 10 डीजल लोकोमोटिव को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान के मुद्दे को लेकर कांग्रेस का देश भर में संविधान बचाओ अभियान, दिल्ली में राजभवन के बाहर प्रदर्शन। कांग्रेस के अभियान का असर मुंबई में दिखा, कांग्रेस ने महाराष्ट्र राजभवन के बाहर किया प्रदर्शन। गुजरात में भी कांग्रेस ने राजभवन के बाहर प्रदर्शन कर जताया विरोध, भारी संख्या में जुटे कार्यकर्ता। इंदौर में कांग्रेस नेताओं को प्रदर्शन करना पड़ा महंगा, 200 से ज्यादा कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज। पटना में कांग्रेस बिहार कांग्रेस के नेताओं ने तोड़ा नियम, राजभवन घेराव के दौरान उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। रांची में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सामने दिया धरना, बीजेपी पर चुनी हुई सरकार को गिराने का आरोप। भोपाल में घंटों सड़क पर पड़ा रहा कोरोना मरीज, एम्बुलेंस नहीं मिलने पर होता रहा परेशान, भोपाल कोर्ट ने वकील बताया जा रहा पेशेंट। सासाराम में न्यूज 18 की खबर का असर, रिक्शा चलाने वाली नाबालिग लड़की की मदद के लिए बढ़े हाथ। सीतामढ़ी में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन सतर्क, डीएम ने कोरोना मरीजों से बात कर बढ़ाया उत्साह। अररिया में फारबिसगंज नगर परिषद के उप मुख्य पार्षद मोतिउर रहमान की गई कुर्सी, उप मुख्य पार्षद के खिलाफ लगाया गया था अविश्वास प्रस्ताव। रोहतास के करगहर में मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट और फायरिंग, 4 लोग जख्मी। पटना में जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कोरोना से हो रही मौत को लेकर बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल पर बोला हमला, सरकार की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। पप्पू यादव ने बाढ़ के कारण टूट रहे बांधों पर अभी तक एफआईआर नहीं होने पर उठाए सवाल, पप्पू यादव ने की सिंचाई मंत्री के इस्तीफे की मांग। नवादा में पंप संचालकों ने किया 1 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल, निजीकरण और आउटसोर्सिंग के खिलाफ कई जगहों पर पंप चालकों ने किया प्रदर्शन। छपरा में जेडीयू सहकारिता मंच ने विभिन्न प्रखंडों के अध्यक्षों का किया मनोनयन, जिलाध्यक्ष बैजनाथ सिंह ने अपने आवास पर प्रखंड अध्यक्षों को सौंपा मनोनयन पत्र। मधुबनी में पानी भरे गड्ढे में संदिग्ध हालत में मिला युवती का शव मिलने के बाद परिजनों का बुरा हाल। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित एनएमसीएच में खोला गया हेल्प डेस्क, कोरोना मरीज और उनके परिजनों को मिलेगी सभी जानकारियां। औरंगाबाद के बारण स्थित जल विद्युत परियोजना की सड़क पर
भारी वाहनों के परिचालन से बर्बाद हो रही सड़क। शिकायत के बाद जांच टीम ने हालात का लिया जायजा। मधुबनी में एक बुजुर्ग की नदी में डूबने से मौत। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रशासन के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। बेगूसराय में नगर थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 72 कार्टन विदेशी शराब किया जब्त। धंधेबाज भागने में कामयाब। अररिया में युवक की हत्या कर शव को तालाब में फेंका। ताराबाड़ी की पलासी की घटना। मधेपुरा के जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में कोरोना इलाज के दौरान बुजुर्ग मरीज की मौत। कई रोगों से ग्रसित थे बुजुर्ग। भागलपुर में प्राइवेट स्कूल लगातार मांग रहा फेस। परेशान अभिभावकों ने डीएम को सौंपा पत्र। सासाराम में काराकाट के आरजेडी विधायक संजय यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार बाढ़ और कोरोना दोनों मामलों में पूरी तरह विफल। लाहौर जमशेदपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1300 के पार। डीसी सूरज कुमार के साथ तमाम अधिकारियों ने कोविड जांच स्थल का किया निरीक्षण। जमशेदपुर में अब 6 जगहों पर होगी कोरोना की जांच। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर किया गया फैसला। कोडरमा की तलैया थाने के 3 पुलिस जवान और 1 पुलिस अधिकारी कोरोना पॉजिटिव। अगले 48 घंटे के लिए तलैया थाने को किया गया सील। थाने में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से प्रशासन ने की थाने की बैरिकेडिंग। लोगों की शिकायत के लिए रखी गई शिकायत पेटी। कोरोना काल में दूसरे राज्यों से आए प्रवासी मजदूर दोबारा कर रहे हैं पलायन। आज 3 बसों से परदेश जा रहे कई मजदूर रोके गए। पकड़े गए तीनों बसों के चालक से पुलिस कर रही पूछताछ। झिंकपानी में रविवार को एक बस में रोके गए थे 30 प्रवासी मजदूर। धनबाद के कोषागार में 2 दिन पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से प्रशासन में हड़कंप। जिला प्रशासन ने समाहरणालय और अनुमंडल कार्यालय को किया सील। दोनों दफ्तरों में आज दिन भर लटका रहा ताला। कल भी बंद रहेंगे दोनों दफ्तर। कोरोना के मद्देनजर टाटा मोटर्स का बड़ा फैसला। 55 साल से ज्यादा उम्र के कर्मचारियों को दी छुट्टी। छुट्टी पर रह रहे कर्मचारियों का वेतन नहीं कटेगा। गढ़वा समाहरणालय के दफ्तरों में 4 कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से दफ्तरों में खौफ। दफ्तरों में पसरा सन्नाटा। गढ़वा सदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 शातिर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों की निशानदेही पर 3 देसी कट्टा बरामद। गिरफ्तार एक अपराधी का रहा है अपराधियों के इतिहास। कई मामलों में जेल जा चुका है शहबाज खान। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।